कहते एक बार किसी के घर की घंटी बजी, महिला ने दरवाजा खोला, देखा सामने एक बूढ़ी माता खड़ी है। महिला ने पूछा आप कौन है? माता ने कहा मैं मौसी हूँ। आइए आइए मौसी जी अंदर आइए। वो महिला मौसी जी को अंदर ले गई, जलपान करवाया। मौसी जी कैसी हैं आप? कुशल मंगल है? हाँ बिल्कुल कुशल मंगल है बेटा। अच्छा मौसी जी अब आप आ ही गई हैं तो हमारे घर को अपना ही घर समझिए, यही नहीं है। मौसी जी ने कहा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब मौसी जी रहने लगी। शाम को ऑफिस से पति लौटे, पत्नी ने पति को बड़ी खुशी से बताया जानते हो कौन आई है? कौन आया भाग्यवान? मौसी नहीं है। अच्छा अच्छा। अब पति को भी मौसी से मिलवाया। कुशल मंगल पूछा, पति ने भी कहा मौसी जी आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। मौसी ने कहा चिंता मत करो, अपना ही समझ रही हूँ। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने बीत गए। अब मौसी जाने का नाम नहीं ले रही। अब एक दिन क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा होता है तो कहां की बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। झगड़ा हुआ तो पत्नी ने पति से कहा एक तो तुम्हारी मौसी है जो 6 महीने से घर में आई है, जाने का नाम नहीं लेती। पति ने सुना, कहने लगा मेरी मौसी? अरे भाग्यवान वो तो मौसी तुम्हारी है, मेरी तो दूर दूर तक कोई मौसी नहीं। पत्नी ने कहा तुम्हारी कोई मौसी नहीं? नहीं तो? पत्नी ने कहा दूर दूर तक तो मौसी मेरी भी कोई नहीं है। पति ने कहा फिर अगर मौसी तेरी भी नहीं, मौसी मेरी भी नहीं, तो मौसी किसकी? अब 6 महीने से घर में रह रही। पति पत्नी ने सोचा जाकर मौसी से पूछ लेते हैं। गए मौसी के पास। मौसी आराम कर रही बिस्तर पर। जाकर पति पत्नी ने पूछा मौसी जी उठिए। मौसी जी उठकर बैठ गई। यह तो बताइए ना आप मौसी इसकी ना मेरी, किसकी मौसी है आप? जब मौसी जी से यह पूछा, मौसी जी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई, उठाई अपनी गठरी, कंधे पर लटका ली और मौसी जी जाने लगी दरवाजे की ओर। पति पत्नी ने देखा नहीं ये कहां जा रही है बिना बताए। अरे मौसी जी जाते जाते बताती तो जाइए, आप मौसी है किसकी? भगवत प्रेमी जानते हैं मौसी क्या बोली? मैं ना इसकी मौसी हूं ना तेरी मौसी। मैं तो मौसी किसी की भी नहीं, जब तक पहचानी नहीं जाती उनकी मौसी बनकर रहती हूँ, और जिस दिन भेद खुल जाता है उस दिन वहां से चल पड़ती हूँ किसी और घर की ओर। और भगवत प्रेमी जानते हैं ये मौसी कौन है? ये माया मौसी है। हमें अपनी लगती है ना, लेकिन ये हमारी है नहीं। तब ये संसार का संग्रह जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब माया है। भगवान शिव कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो कहते ये संसार, ये जगत, ये माया किसी की भी अपनी नहीं। अपना कौन है फिर? अपने मायापति हैं, अपने माधव हैं, अपने प्रभु हैं, अपने ईश्वर हैं। आज हम रो रहे हैं, हम व्याकुल हैं, हम दुखी हैं, और जानते हैं हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम इस जगत को, इस संसार को, यहाँ की माया को अपना समझ बैठे। हम इसकी असलियत से, इसकी सत्यता से अवगत नहीं है। एक स्त्री, एक महिला रोज अपने पति से कहती, देखिए इतने दिन बीत गए विवाह को, कभी मुझे सोने के आभूषण बनवाकर नहीं दिए, अब तो बनवाइए। अब रोज पति ऑफिस से आता तो पत्नी एक ही बात बोलती, मुझे बनवा दीजिए ना सोने के आभूषण, बनवा दीजिए ना सोने का हार। पति ने कहा इतनी महंगाई है कैसे बनाकर दूं? अब पत्नी रोज बस पति ऑफिस से आया और एक ही बात, मुझे सोने के आभूषण बनाकर दीजिए। पति तंग आ गया अपने गुरुजी के पास, जाकर सारी बात सुनाई। गुरुजी ने उसके कान में कुछ कह दिया। पति शाम को घर लौटा, अपनी पत्नी को बुलाया, आओ आओ इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। पत्नी ने देखा सोने का हार, सोने के कंगन, सोने के झुमके। खुश हो गई, क्या आप मेरे लिए बनवाकर लाए हैं? पति ने कहा और किस लिए लाए हो? तेरे लिए लाऊं, रोज जिद करती हो ना, ये देखो सोने के आभूषण बनवा दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को बताना मत, और अपनी सहेली को तो बिल्कुल मत बताना। पत्नी ने कहा वो क्यों? देखो वो सबको बता देगी। और
शहर में चोर भी घूमते हैं, अगर उन तक ये बात पहुंची तो कहीं आभूषण चोरी ना हो जाए। पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अगले दिन सुबह पति ऑफिस गया और पत्नी ने क्या किया, घर का काम निपटाया और आभूषण पहन लिए। गले में सोने का हार, हाथ में सोने के कंगन, कान में सोने के झुमके, दर्पण के समक्ष जाकर खड़ी होगी। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आप सुंदर लग रहे हो और कोई आपकी प्रशंसा करने वाला ना हो, होना चाहिए ना कोई। उसने क्या किया, पड़ोस में रह रही अपनी पक्की सहेली को बुला लिया, घर आना जरा। आ गई, देख इतने सुंदर आभूषण है ना, मेरे पति ने मुझे बनाकर दिए, तुझे बुलाया है, तू पक्की सहेली है, किसी को बताना मत। उसकी सहेली ने कहा नहीं नहीं किसी को नहीं बताऊंगी। वो अपने घर गई, कहां बात छिपा पाती, उसने जाकर अपने पड़ोस में रह रही अपनी सहेली को बता दिया। जानती हो सुनीता का पति उसके लिए सोने के आभूषण बनाकर लाया, किसी को बताना मत, मुझे मना किया था, तू पक्की सहेली है इसे तुझे बता दिया। उसने कहा नहीं नहीं किसी को नहीं बताऊंगी। अब उसने क्या किया, उसने आगे अपनी सहेली को बता दिया, उसने आगे बताया और बताते बताते पूरे शहर में हल्ला मच गया कि फला के घर में सोने के आभूषण आए। और क्या हुआ, चोरों तक भी खबर पहुंची और रात को आभूषण हो गई चोरी। सुबह पत्नी उठी, देखा घर में चोरी हो गई, अलमीरा खुली है, सब चोर लूट कर ले गए। अपने पत्नी को उठाया, अरे उठो देखो सब आभूषण चोरी हो गए। पति ने उठकर देखा, अब पत्नी बैठी रोने लगी, सिर पीट पीट कर रो रही है। पति ने कहा तुझे मना किया था ना किसी को मत बताना, अब क्यों रोती है। अब रोने लगी। अब मोहल्ले वाले आ गए अफसोस करने के लिए, सारी सहेलियां आ गई, अरे क्या हुआ, होना क्या है, सारे आभूषण चोरी हो गए, रो रही है। अब पुरुष भी आए हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि जो घर का मालिक है, जो वो व्यक्ति है, जो पति है, वो आराम से सोफे पर बैठा एक तरफ और वो मुस्कुरा रहा है, वो निश्चिंत बैठा है, वो नहीं रो रहा। और जो उसकी पत्नी है वो जोर जोर से रो रही है। अब पुरुषों ने सोचा ये क्यों नहीं रो रहा, उसके पास गए, जाकर पूछा भाई साहब सुना है आपके घर चोरी हो गई। हाँ जी। सारे जेवर सारे आभूषण ले गए चोर। हाँ जी। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, तुम्हारी पत्नी इतना रो रही और तुम आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्यों। जानते उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा भाई आज गुरु की बताई हुई बात काम आ गई। जानते हो मेरी पत्नी क्यों रो रही है, क्योंकि जिन आभूषणों को ये असली सोने के समझ रही है वो असली नहीं थे, वो नकली थे, पीतल के बने थे, सोने का पानी चढ़वा कर ले आया। ये क्यों रो रही है, क्योंकि यह उन आभूषणों को असली समझ रही है और मैं इसलिए निश्चिंत हूं क्योंकि मैं उन आभूषणों की असलियत को जानता हूं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं, इसलिए मैं आनंद में हूं। भगवत प्रेमियों यही होता है हमारे साथ। हम इस जगत में रहकर, जगत की माया में रहकर रोते रहते हैं, जितना भी मिल जाए फिर भी रोना ही रोना है। क्यों, क्योंकि हम इस जगत को असली समझ रहे हैं और इसी जगत में रहने वाले संत महापुरुष वो निश्चिंत रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जगत की असलियत से वाकिफ हो जाते हैं, वो जगत की असलियत से परिचित रहते हैं। ये संसार रचना कैसी है, इस असार संसार में सार तत्व परमात्मा है, इस नश्वर जगत में अनश्वर ईश्वर है और संत आकर अपना संबंध उस ईश्वर के साथ जोड़कर अपना जीवन जीते हैं, तभी वो आनंद में रहते हैं। प्रेम से कहिए रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं मुझे विश्राम नहीं करना, मुझे इस माया में उलझना नहीं है, मुझे तो कहां पहुंचना है, मुझे तो सीता जी तक पहुंचना है, मुझे भक्ति तक पहुंचना है। और हनुमान जी मैनाक से विदा लेकर वन में उस समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे आगे जा रहे हैं, आइए हम सब मिलकर हनुमान जी के साथ चलते हैं। हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे क्या देखा, सुरसा नाम की राक्षसी अपना बड़ा सा मुख खोलकर हनुमान जी के सामने खड़ी है और हनुमान जी को देखकर कहने लगी, वाह आज तो देवताओं ने मुझे बहुत उचित आहार भेजा है। ऐ वानर रुक कहां जाता है, आज तुझे खाकर मैं अपनी शुदा तृप्त करूंगी। हनुमान जी ने देखा, कहने लगे, हे माता मैं तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, आप मेरा भक्षण करना चाहती हैं,
मुझे इतना समय दीजिए, मैं प्रभु श्री राम का संदेश माता जानकी तक पहुंचा दूं और जानकी जी का संदेश प्रभु श्री राम तक मैं फिर स्वयं तुम्हारे आपके पास आ जाऊंगा, आप मेरा भक्षण कर लेना। सुरसा कहने लगी, वाह, अपने आप को बड़ा चतुर और क्या मुझे मूर्ख समझा है? हाथ में आया हुआ आहार जाने दूं? नहीं वानर, इसी समय तुझे खाकर अपनी शुदा तृप्त करूंगी। हनुमान जी ने देखा कि सुरसा मान नहीं रही। क्या हुआ? हनुमान जी वही हाथ जोड़कर खड़े हैं और सुरसा जी ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना 2 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी 4 योजन के हो गए, सुरसा ने 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 योजन के हो गए, सुरसा ने 8 योजन का मुख खोला। हनुमान जी 16 योजन के, सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला। हनुमान जी 32 योजन के। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख के आकार को बड़ा करती जा रही है, हनुमान जी भी अपने आकार को दुगना करते जा रहे हैं। जैसे सुरसा ने 100 योजन का विशाल मुख खोला, हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, सुरसा के मुख में गए, बाहर आ गए। सुरसा देखती रह गई, कहाँ गया वानर? हनुमान जी कहने लगे, माता आपके मुख में जाकर बाहर भी आ गया, आप ही मेरा भक्षण नहीं कर पाई। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सुरसा कहने लगी, हे तात, यहाँ आपका भक्षण करने नहीं आई थी, मुझे तो देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था कि आप में इतना बल बुद्धि विवेक है या नहीं कि आप प्रभु श्री राम का कार्य कर लें। इसलिए हे तात, आप निर्विघ्न आगे जाइए और अपनी यात्रा को पूर्ण कीजिए। भगवत प्रेमियों, ये सुरसा कौन है? संतों ने कहा, सुरसा अपने मुख को बड़ा करती जा रही है और ये सुरसा वास्तव में एक मनुष्य के मन की तृष्णा है। तृष्णा भी कैसी होती है? 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, सहस्त्र हो तो अच्छा है। इसी तरह करते करते राजा के पद पर पहुंच गए, लेकिन वह पद पाकर भी संतोष नहीं। ऐसी ये मन की तृष्णा है। जब तक तृष्णा है मन में, तब तक प्रकाश नहीं होता। जीवन का नाश हो जाता पर तृष्णा का नाश नहीं होता। तृष्णावंत जग में दुखी, 8 पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते जन मान्य माना। संत कहते हैं कि इंसान की जिंदगी अपनी तृष्णा को, अपनी इच्छाओं को, द अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे मन की जो असीमित इच्छाएं हैं, इसे पूर्ण करते करते इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन मरते दम तक भी इंसान की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, वो अधूरी ही रह जाती है। और हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? आप अपनी इच्छाओं को छोटा बना लीजिए। जितना बड़ा करते जाएंगे इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि आप इन्हें थोड़ा छोटा कर लेंगे तो यह आपके जीवन का समाधान बन जाएगा। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास एक भक्त बैठा था। उसने गुरुदेव से कहा, महाराज मुझे संत अच्छे नहीं लगते। आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी ना। भक्त ने कहा, गुरुदेव मुझे संत अच्छे नहीं लगते। महाराज जी ने कहा, वो क्यों? व्यक्ति कहने लगा, महाराज क्योंकि संत हमेशा एक ही बात कहते हैं, माया छोड़ो, माया त्यागो, दुनिया छोड़ो। यदि छोड़ देंगे तो जीवन यापन कैसे होगा? ये बताइए आप। रहना तो इसी दुनिया में है, रहना तो इसी माया में है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। महाराज जी कहते हैं, जो संत यह कहते हैं कि माया छोड़ो, वो सच्चे संत हो ही नहीं सकते। सच्चे संत कभी नहीं कहते माया छोड़ो, जग छोड़ो। वो तो कहते हैं ना जग छोड़ो ना हरि को बिसरो, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहना सीख लो जैसे कमल का पुष्प रहता है पानी में। They teach you how to live life, how to make your life successful. They teach you the art of living. जो सच्चे संत होते हैं वो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि जैसे एक कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कीचड़ की एक की भी बूंद को अपने पत्र पर पड़ने नहीं देता, क्योंकि वो अपना संबंध आकाश में उदित सूर्य के साथ बनाकर है। आपको सच्चे संत ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे वे ऑफ लिविंग आपको सिखाएंगे, ऐसी टेक्निक आपको देंगे ज्ञान ध्यान भक्ति साधना की, कि आप इसी संसार में रहते हुए अपने संबंध को ईश्वर के साथ जोड़कर अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसे संत महान संत होते हैं, ऐसे सदगुरु हुआ। हम अपने मन की इच्छाओं में जो असीमित है, एक इच्छा तो और जोड़े ईश्वर को पाने की। जहां मन में इतनी तृष्णा
तृष्णाएं हैं, अरे एक तो तृष्णा रखिए जगत के रचनाकार को पाने की। जगत के रचनाकार की रचनाओं को पाकर इतना मन मंत्रमुग्ध रहता है, सोचिए उस रचयिता को यदि हम जीवन में प्राप्त कर लेंगे तो मन कितने परम आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और कबीरदास जी की वह वाणी यहाँ पर स्मरण हो आती है जो सभी को प्रार्थना करनी चाहिए रोज प्रभु से। कौन सी प्रार्थना? साईं इतना दीजिए, आती है आपको? कहिए फिर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत ना भूखा जाए। प्रभु इतना दो कि मेरे जीवन का यापन ठीक प्रकार से हो जाए और मेरे द्वार पर यदि कोई संत आए तो वो भूखा ना जाए। ये है जीवन को जीने की कला। आपने नौका देखी है? नौका देखी आप लोगों ने? किस पर चलती है, कहां चलती है? पानी में। अगर नौका पानी में चलती है तो क्या करती है? जो भी लोग उस नौका में सवार हो जाते हैं वो उन्हें पार लगा देती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर नौका में पानी आ जाए, व्हाट विल हैपन देन? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? डूब जाएगी। नौका पानी में चलती है तो हमें पार लगा देती है, लेकिन नौका में पानी आ जाए तो वही पार लगाने वाली नौका हमें डुबो देती है। ठीक इसी प्रकार हम इस जगत में, इस जगत की माया में, इस दुनिया में विहार कर रहे हैं। जब तक हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन यह संसार हम में रहने लग जाए उस दिन समस्या आ जाएगी। इसलिए संत हमें बहुत सुंदर टेक्निक सिखा रहे हैं, हनुमान जी सिखा रहे हैं। लघु रूप बना करके उस सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए और सुरसा ने कहा, पवन सुत आप में बल भी है, बुद्धि भी है और विवेक भी है, आपके पास समझ है कि आपने जीवन कैसे जीना है। और हनुमान जी आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर एक और राक्षसी मिली, सिंहिका, जो जल में रहती है और आकाश से जाने वाले जलचरों को अपने तंत्र मंत्र विद्या से अपनी ओर खींच लेती है। संतों ने कहा कि ये सिंहिका कौन है? ये ईर्ष्या का प्रतीक है। ईर्ष्या क्या होती है? हम अपने साथ रहने वाले लोगों को जब उन्नति करते देखते हैं, इसे केकड़ा प्रवृत्ति भी कहा गया। केकड़ों की प्रवृत्ति क्या होती है? अगर कोई केकड़ा किसी पात्र में से ऊपर उठते हुए बाहर निकलने लगे ना, जो बाकी केकड़े होते हैं नीचे, वो उसकी टांग खींच लेते हैं। ये क्यों बाहर जा रहा है, ये क्यों ऊपर जा रहा है? महापुरुषों ने कहा ये ईर्ष्या क्या है? कहते ईर्ष्या मन का ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर जला देती है। दक्षिण के एक संत हुए हैं, संत तिल्लुवर जी, वो कहा करते थे कि यदि किसी के मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाए तो यह ईर्ष्या मन ही मन व्यक्ति के सभी सद्गुणों का विनाश कर देती है। कहते जिस प्रकार चिता की अग्नि में इंसान की देह जलती है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, जिसमें जलस भाव है, जो जलसी रखता है दूसरों से, कहते मन ही मन वो स्वयं जलकर अपने अंतर घट के सद्गुणों का विनाश कर देता है। हनुमान जी ने क्या किया? आप देखो, हनुमान जी ने सुरसा का वध नहीं किया है, वो आगे आ गए हैं, लेकिन सिंहिका का हनुमान जी वध कर देती हैं। उसी समय नीचे आती हैं, सिंहिका के मुख में प्रवेश करते हैं, उसका ब्रह्मरंध्र फाड़कर बाहर आ जाते हैं और सिंहिका वहीं पर धराशायी हो जाती है। ये ईर्ष्या। कहते इंसान आज अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना वो पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी होने लग जाता है। हमारे दुख ने हमें इतना दुखी नहीं किया जितना दूसरों के सुखों ने हमें दुखी कर रखा है। यही तो ईर्ष्या है। आप किसी विभाग में काम करते हैं, आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। हम किसी की उन्नति, किसी की तरक्की को देखकर मन ही मन जलने लग जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि आप किसी की उन्नति को देख करके ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसकी उन्नति से आप सीख लें, आप परिश्रम करें, आप मेहनत करें, आप अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करें और आप भी उस मुकाम को, उस उन्नति को, उस उत्थान के पथ को अपने जीवन में धारण करें। ऐसा संदेश
संदेश हमें संत महापुरुष प्रदान करते हैं। और हनुमान जी इसी प्रकार राम नाम गुणगान करते हुए 100 योजन समुद्र को पार करते हैं। इन बाधाओं को पार कर पहुंच जाते हैं समुद्र के दूसरे तट पर। एक ऊंचे शिला पर खड़े होकर हनुमान जी ने देखा लंका नगरी बहुत सुंदर है, सोने की बनी हुई लंका है और वहां हर और सैनिकों का पहरा है। हनुमान जी ने सोचा अभी यदि लंका में प्रवेश किया तो इन सैनिकों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो क्या करता हूँ, यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। जब सायंकाल होगी, रात्रि का अंधकार होगा, तो मैं लंका में फिर प्रवेश करूंगा। और हनुमान जी वहीं शिला पर बैठ गए और क्या करने लगे। हनुमान जी सिखा रहे हैं आपको थोड़ा भी समय जीवन में मिल जाए, जीवन के काम से आपको थोड़ा सा विश्राम मिले, तो आप उस समय को व्यर्थ ना गवाएं। उस समय में आप क्या करें, राम नाम गुणगान करें, राम नाम भजन करें। और